कल आप कथा में श्रवण कर रहे थे, वेद व्यास जी महाराज प्रथम स्कंद में भगवान की शरणागति का भाव बतलाते हुए पितामह भीष्म का चरित्र सुना रहे थे, जिस चरित्र के अंतर्गत किस प्रकार स्वयं भगवान ने आकर पितामह पर कृपा करी आप लोगों ने समझा। और भगवान तो कहते हैं कि जो पितामह की भांति मेरी शरण में हृदय से हो जाएगा, उस व्यक्ति के इह लोक को भी मैं सुखी बना दूंगा और उसके परलोक को भी मैं सुखी बना दूंगा। बस शरण में आना होगा। फिर आपको मैंने बतलाया कि भगवान द्वारिका गए थे और द्वारिका वासियों ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया था। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रयमिष्ट ने कहा, महाराज आज हम सनाथ हो गए। जब तक भगवान का हाथ हमारे सिर पर नहीं होता हम अनाथ होते हैं, और जिस घड़ी में भगवान का आशीर्वाद हमारे को प्राप्त हो जाता है, ये भागवत की कथाएं हमें मिल जाती हैं, उस दिन चाहे कोई दुनिया वाला हमारे साथ हो अथवा तो ना हो, भगवान कहते हैं कि तू अनाथ नहीं रहता। भगवान नहीं है और सारी दुनिया साथ है तो भी व्यक्ति अनाथ है, और भगवान यदि संग में है तो व्यक्ति अनाथ नहीं हो सकता। कहा कि हम दीनों का सहारा तू ही तो है, हम दुखियों का सहारा तू ही तो है, हम दीनों का सहारा तू ही तो है, हम दुखियों का सहारा तू ही तो है। यूं तो सारी दुनिया साथ चलती है, पर जब हमारे पांव भटकते हैं तो हमें संभालने वाला एक तू ही तो है, तेरे सिवा कोई और नहीं। दुनिया के सहारे लाखों होंगे, लेकिन मेरा एक सहारा कन्हैया बस तू है, कन्हैया बस तू है। तो कहा अहो सनाथा, हम आज सनाथ हो गए। इधर विदुर जी के उपदेश पर धृतराष्ट्र और गंधारी वन में गए थे, जहां इन्होंने 7 दिन तक यज्ञ किया था। यह सप्ताह यज्ञ का बड़ा महत्व है, क्योंकि जीवन में भी 7 ही दिन मिले हम लोगों को। भागवत की कथा भी 7 दिन में होती है, और धृतराष्ट्र और गंधारी जी पर जो कृपा बरसी वो भी 7 दिन में विदुर जी के उपदेश पर बरस गई, और धृतराष्ट्र और गंधारी भगवत धाम को प्राप्त कर गए थे। अर्जुन जब भगवान को द्वारिकापुरी छोड़ने के लिए गए और कुछ मास के बाद लौट करके आए, तो आज युधिष्ठिर ने जब देखा अर्जुन को, बड़ा उदास है, बड़ा व्याकुल है। युधिष्ठिर ने कहा कि प्यारे भ्राता तेरा तेज कहां गया? कहीं ऐसा तो नहीं ना करने योग्य कर्म तूने कर दिया हो? क्योंकि व्यक्ति जब सत्कर्म करता है तो उसके चेहरे पर तेज बनता है, और वहीं व्यक्ति जब दुष्कर्म कर देता है, ना करने योग्य कार्य कर देता है, तो वो व्यक्ति का तेज छिन्न हो जाता है। तब अर्जुन ने कहा कि भ्राता मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो बोले तेरा तेज कहां गया? बोले मेरा तेज कौन था? मेरा तेज था वो द्वारिका का राजा कन्हैया, वो यशोदा का लाडला, नंद का दुलारा, मेरा प्यारा मित्र वो कृष्ण, वही तो मेरा तेज था। बोले वो इस धरती को छोड़ करके, इस धाम को त्याग करके अपने धाम को चले गए। अब जब भगवान ही चले गए तो मेरा तेज कहां रह जाएगा? और भैया हम तो सोचते थे कि इस महाभारत के युद्ध को हमने जीता है, लेकिन आज मार्ग में जब मेरा भीलों के साथ युद्ध हो गया
और महाराज उन भीलों को मारने के लिए मैंने गांडीव उठाया, तो आज मेरा गांडीव भी बलहीन था। तो मुझे समझ में आई कि मैं तो सोचता था मेरे धनुष में बड़ी ताकत है, मेरे पास जो ये दिव्य बाण हैं, इन बाणों में बड़ी ताकत है, परंतु ना तो मेरे धनुष में कोई ताकत थी, ना ही कोई मेरे बाणों में ताकत थी। वो ताकत थी तो कृष्ण रूप की ताकत थी। वो कन्हैया हमें छोड़कर अपने गोलोक धाम को पधार गए। तब पांचों पांडव और द्रौपदी बहुत रोए, और बहुत देर रोने के बाद फिर थोड़ा संभले तो इन्होंने विचार किया, जब हमारे भगवान यहाँ नहीं है तो हम इस धरती पर रह करके क्या करेंगे, हम भी इसको त्याग देंगे। और अपने पौत्र, जिनका नाम इन्होंने परीक्षित रखा था, जो उत्तरा के गर्भ से पैदा हुआ था, उस पौत्र को इन्होंने सारा का सारा साम्राज्य सौंप दिया और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण की यात्रा पर चले गए। आगे कथा आती है कि परीक्षित अपने राज्य को बहुत सुंदर ढंग से चला रहा था, क्योंकि जैसा माता पिता करेंगे बालक भी वैसा ही करेंगे। अब इनके पूर्वजों ने भगवान का भजन किया, धर्म किया, तो परीक्षित भी बहुत धर्मात्मा हुए। भागवत में तो परीक्षित के लिए लिखा कि महाभागवतो महान, यानी परम भक्त भगवान का परीक्षित हुआ। संस्कार इतने अच्छे मिले थे, अपने राज्य को धर्म के बल पर चला रहे थे। हमारा राजा भी कैसा हो, बोले जो बैरागी हो, जो त्यागी हो, जो धर्मात्मा हो। क्योंकि जो बैरागी होगा, त्यागी होगा, धर्मात्मा होगा, वो प्रजा को पुत्र की भांति प्यार करके उस प्रजा के उद्धार के लिए काम करेगा, उनकी उन्नति के लिए काम करेगा। और यदि राजा धर्मात्मा नहीं होगा, बैरागी त्यागी नहीं होगा, तो वो केवल अपने भरण पोषण का तो विचार करेगा, परंतु अपने साम्राज्य के उद्धार के लिए वो विचार नहीं करेगा। तो राजा कैसा हो, जो बोले बैरागी हो। वैसे तो परीक्षित जी महाराज गृहस्थी हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी इनके जैसा वैराग्य भाव किसी में नहीं था, इनके जैसा धर्मात्मा कोई नहीं था। बहुत सुंदर इन्होंने अपने राज्य को चलाया था। अपने पुत्रों से ज्यादा प्यार अपनी प्रजा से करते थे। ये कथा एक सूत्र देती है, प्रिय माताओं, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। इस जीवन का सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? कोई कहता है भोजन, कोई कहता है कि महाराज इस जीवन में आवश्यक है पैसा, कोई व्यक्ति कहता है जीवन में आवश्यक है बोले स्वास्थ्य अच्छा हो। पर सबसे ज्यादा जरूरी इस जिंदगी के लिए क्या है? बड़े ध्यान से सुनो। इस जगत में सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना भोजन है ना पैसा है, सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो है जीवन में संस्कार। और ये संस्कार ही ऐसे हैं जो व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करवा देते हैं। तो अपने बच्चों को आप कुछ दो या ना दो, संस्कार जरूर देना।